लेकिन उसके पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पत्र लेखन यानी क्या। जैसा कि आप सभी बच्चे जो है 10th क्लास से हैं, तो 10th में तो बताए होंगे पत्र लेखन यानी क्या है। क्या होता है पत्र, बताइए। कोई लेटर होता है, ये तो इंग्लिश में हुआ। हिंदी में यानी क्या, मराठी में यानी क्या, उर्दू में भी आपने जो है खतूत नवेसी के बारे में जो है आपने पढ़े होंगे, है ना। लेकिन होता क्या है असल में, तो उसी के लिए जो हमारी आज क्लास है। अब तुम बोल रहे हो सर नहीं पता इसलिए तो आए हम, ठीक है। तो आज जो है 8th 9th और 10th तीनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 10th पेपर के अंदर में मराठी के प्रश्न नंबर चौथा विभाग उसके अंदर में जो है पत्र लेखन दिया जाता है। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है ना। और साथ में जो है आत्मकथा लेखन है। इन सब के बारे में भी जो है हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं पत्र लेखन यानी असल में होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस अगर समझ जाएं, तो डेफिनेशन समझ जाने के बाद में हमें पत्र याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई चीज़ अगर समझ में आई तो उसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमको समझ में आ चुका है उसका जो डेफिनेशन है, उसकी जो तारीफ है ना, उसके अंदर हमको क्या लिखना है। अगर ये समझ में आ गया तो हमें जो है कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा कि आपको जो है याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं आएगी पत्र लेखन की, ठीक है। खाली समझाऊंगा मैं कैसे लिखना है आपको, उसके हिसाब से जो है आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, ठीक है। आपल्या मनातील, आपल्या यानी हमारे, मनातील यानी दिल की भावना, विचार, मते, मुद्दे सूदपणे, हमारे जो भावना है, भावना यानी फीलिंग्स, विचार यानी ख्यालात, मते यानी राय, है ना। हमारे ख्याल, हमारे सोच और हमारी राय क्या है, हमारे दिल की फीलिंग्स, हमारे सोच और हमारी राय, मुद्दे सूदपणे, मुद्दे सूद यानी एकदम उसमें मुद्दा रहना कुछ तो, मुद्दे सूदपणे अपेक्षित व्यक्तिपर्यंत। जैसा अब लेटर लिख रहा हूँ मैं, चोरी हो गई हमारे घर में, तो मैं चोरी के लिए लेटर लिख रहा हूँ, तो किसको लिखेंगे, पुलिस स्टेशन को लिखेंगे, एक अपेक्षित व्यक्ति। क्या है, चोरी हुई बात, हेड मास्टर को लिखेंगे, हेड मास्टर को लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उसके लिए हमको जो है अगर आप अपसेट हैं तो हेड मास्टर को लिख सकते हैं कि मैं इतने इतने दिन जो है अपसेट हूँ और मैं स्कूल नहीं आ सकता, है ना। मेरे घर में जो है लाइट चली गई तो मुझे जो है बिजली विभाग को लेटर लिखना पड़ेगा, है ना। चोरी हो गई तो पुलिस स्टेशन को लिखना पड़ेगा। तबीयत खराब है किसी के मोहल्ले में तो मुझे जो है डॉक्टर को लिखना पड़ेगा। तो अपेक्षित व्यक्तिपर्यंत लिखित स्वरूपात, लिखित यानी लिख करके, खाली बोल करके नहीं। अभी कोई भी चीज़ ऑफिशियली जो काम है, ऑफिशियली जो वर्क है, वो सिर्फ आपको लिखित रूप में चलते हैं, बोल करके नहीं, पहचान करके भी नहीं। चाहे आपकी पहचान राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से क्यों ना हो, फिर भी जो है आपको एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको निकालना है, कुछ काम करना है ऑफिशियल, तो उसके लिए जो है आपको लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपल्या मनातील भावना, फिलिंग्स, विचार, सोच, मते, राय, मुद्दे सूदपणे, है ना, अपेक्षित व्यक्तिपर्यंत, सही आदमी के पास लिखित स्वरूपात लिख करके पोहोचविण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्र लेखन होय। तो इतना सब अगर है सब इस चीज में, तो उसको जो है पत्र लेखन कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं पत्र लेखनाचे प्रकार। दूसरा जो टॉपिक है वो है पत्र लेखनाचे प्रकार। प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेटर्स। कितने टाइप के लेटर, कौन बता सकते हैं? 2 टाइप के हैं। कौन से हैं? 2 टाइप्स के हैं पत्र लेखन। औपचारिक अनौपचारिक। क्या? औपचारिक अनौपचारिक। हाँ, राइट। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है
इनफॉर्मल लेटर, जिसे मराठी और हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जो है औपचारिक पत्र के बारे में, फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, किसी को पता है? फॉर्मल लेटर है ऑफिशियली जो हम लेटर लिखते हैं, ऑफिशियली ऑफिस के लिए। ठीक है, स्कूल है, कॉलेजेस है, तहसील है, मंत्रालय है, किसी भी ऑफिस में जब हम खत लिखते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्मल लेटर, औपचारिक लेटर। उसका जो मेन पार्ट होता है लेटर का, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए। उसमें ये सब नहीं लिखे, सर आप कैसे हैं, हेडमास्टर साहब कैसे हैं, सदर साहब कैसे हैं, सबको सलाम बोलो, मुझे टीसी लेने आया था मैं, ऐसा अगर लिखेंगे तो ये फॉर्मल लेटर नहीं है। ऑफिशियली वर्क लेटर जो ऐसा रहता ही नहीं। ये जो जितने जो मैं अभी बातें बताई, ये आते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर में। अपने मन के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, अनौपचारिक लेटर। लेकिन औपचारिक लेटर में शॉर्ट में और एकदम जो है सही मुद्दे सूद के साथ में, पॉइंट्स के साथ में आपको लिखने हैं। तो अभी हम बताएंगे आपको कि पत्र लेखन लिखा कैसे जाता है। अब जो है नया फॉर्मेट आया है पत्र लेखन का। पहले जो है इधर दिनांक लिखते थे, इधर प्रति लिखते थे, इधर महोदय लिखते थे, इधर आपला आपली लिखते थे, इधर एड्रेस लिखते थे, ऐसा था। लेकिन अब जो है इस साल ईमेल फॉर्मेट आया। ईमेल फॉर्मेट यानी पूरी सिर्फ एक ही लाइन में सब, दिनांक भी इधर ही चाहेगा, प्रति भी इधर ही चाहेगा, विषय भी इधर ही चाहेगा, मजकूर भी इधर ही चाहेगा, और आपला आपली है ना, विनीत फेथफुली, उसके बाद में पता यहाँ पर, ये सब जो है एक ही लाइन में, यानी डाविकल यानी लेफ्ट हैंड साइड में वो जो है लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नया फॉर्मेट आया आपको लेटर के लिए। तो आज हम जो है देखेंगे फॉर्मल लेटर। इसके ताल्लुक से जो है प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के लिए आपको जो है लेटर पूछा जाता है, फिक्स है, लेटर आपको लिखना ही लिखना है। तो मैं इसीलिए ये समझा रहा हूँ कि आपको जो है लेटर का कोई सा भी एडवर्टाइज दे दे, कोई सा भी इश्तिहार दे दे, वो जो है इश्तिहार देते हैं, एक एडवर्टाइज देते हैं कि इनको खत लिखो, इस वजह से लिखो, है ना। तो आपको अगर पैटर्न मालूम है तो आप जो है, आपको अगर पैटर्न मालूम हो जाएगा तो आप जो है किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी खत लिख सकते हैं। तो आज मैं जो है फॉर्मल लेटर का आपको पैटर्न बताऊंगा कि किस पैटर्न के तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है दिनांक। ठीक है, डेट, कब लिख रहे हैं आप। उसके बाद दूसरा स्टेप है, एक लाइन छोड़ेंगे। क्योंकि लेटर हमारे को जो है साफ सुथरा ठड़क दिखना चाहिए, है ना, एकदम जो है उसको इफेक्टिवली दिखना चाहिए, इम्प्रेस पड़ना चाहिए उसके ऊपर में, सामने जो ऑफिसर है। और राइटिंग भी वैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, खाड़ा कोड़ नहीं होना चाहिए वहाँ पर, बल्कि साफ सुथरा और लाइन छोड़ करके एकदम खुला भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ दी लिखे, यहाँ ना लिखे, यहाँ का लिखे, दिनांक इतना लंबा, सर बोले बहुत खुला लिखो ताकि उसको दिख सके, ऐसा जो है बिल्कुल नहीं लिखना है। खुला मतलब आपकी राइटिंग जो है समझ में आना चाहिए सामने वाले को। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, प्रति किसको लिखना है। पहले क्या था, कब लिखना है, उसके बाद है प्रति किसको लिखना है। ठीक है, तो उसको जो है रेस्पेक्ट देंगे, माननीय करके, माननीय मुख्याध्यापक, माननीय पुलिस जो भी है, माननीय DYSP, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, जो भी आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उनका जो है यहाँ पर नाम वगैरह सब लिखेंगे। अब तीसरा है बच्चों, एक लाइन छोड़ेंगे फिर से, विषय, क्यों लिख रहे हैं, क्या मकसद है हमारा, मकसद लिखना है यहाँ पर, क्यों लिख रहे हैं। जैसा मैंने लिखा माननीय मुख्याध्यापक, छुट्टी मिलने बाबत, छुट्टी लेना है मुझे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विषय पहले क्या था, कब लिख रहे हैं, दूसरा क्या है, क्यों किसको लिख रहे हैं, और तीसरा क्या है, क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों महोदय। महोदय के अंदर में जो है यहाँ पर आता है मजकूर। ठीक है,
क्या लिख रहे हैं ये मैंने आप क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पर है क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वरील विषयानुसार ऊपर दिए गए सब्जेक्ट की रूह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे जो है तबीयत खराब हुई, मुझे जो है कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, छुट्टी दीजिए वरना मैं स्कूल आ जाऊंगा। ऐसा लिखना है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा लिखना नहीं, ठीक है, बल्कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप लिखेंगे मेरी तब्येत खराब है जिसकी वजह से मैं स्कूल आने से खासर हूँ, मी येऊ शकत नाही शाळेला, त्यामुळे आपण मला 15 दिवसाची सुट्टी देऊन मला सहकार्य करावे आणि मी माझा उरलेला भाग येऊन पुन्हा त्यास पूर्ण करीन आणि माझे सर्व रेकॉर्ड्स मी कंप्लीट करीन, पूर्ण करीन आणि मला सुट्टी देऊन मला सहकार्य करावे ही नम्र विनंती। ऐसा इसके बाद जो है लिखे खाली छुट्टी के ताल्लुक से, इसमें जो विषय दिया हुआ है उसी के ताल्लुक से आपको लिखना है। दूसरा एक भी चीज ऐड नहीं करना है। दूसरा सब्जेक्ट अगर लिखना है साथ में आपको छुट्टी भी होना और टीसी भी होना, तो छुट्टी के लिए आपको अलग लेटर लिखना पड़ेगा, टीसी के लिए आपको अलग लेटर लिखना पड़ेगा। महोदय हुआ, मजकूर हुआ, उसी के नीचे जो है आपला आपली लिखेंगे, आपका आपकी, है ना, कौन लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन लिख रहा है, कौन, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अगर वो उस एडवर्टाइज के अंदर में नाम लिखा हुआ है तो आप जो है उस एडवर्टाइज का नाम लिखेंगे, उसके अंदर जो नाम दिया हुआ है वही नाम लिखेंगे। अगर आप वहाँ पर जो एडवर्टाइज नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से लिखने के लिए बोला है, तो आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो और ज़्यादा बेहतर है, किसी और का नाम लिखेंगे इमेजिनेशन करके, किसी का भी, है ना। जैसा मेरा नाम है सैयद अजहरुद्दीन, है ना, तो मैं लिखूँगा अजहर कुमार, है ना, रंजीत देसाई, कुछ भी ऐसे तरीके से हम जो है लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पत्ता। पत्ता बोल तो क्या, इमली पत्ता, क्या आम का पत्ता, कौन सा पत्ता लगाना है यहाँ पर, एड्रेस, ठीक है, पता लिखना है आपको। इसको जो है मराठी में बोलते पत्ता, ठीक है। कहाँ से लिख रहे हैं ये लिखना है आपको, किधर से लिख रहे हैं, कहाँ बैठ के लिख रहे हैं आप लेटर, वो लिखना है। कब लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, इतना ध्यान में रखना चाहिए। ये अगर आ गया और लास्ट में जो है ईमेल लिखेंगे आप, ईमेल डालेंगे आप अपना @ इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको @ बोलते हैं, याद रखो इसको, ये ईमेल के अंदर में रहता है। हाँ, ये समझ में आना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। तो आज जो है हमने पढ़े हैं पत्र लेखन म्हणजे काय, ठीक है। उसके बाद है पत्र लेखनाचे प्रकार, ये भी हमने पढ़े। उसके बाद है औपचारिक पत्र म्हणजे काय, ये जो है हम पढ़ेंगे कल। औपचारिक पत्रात वापरली जाणारी भाषा, ये दूसरा पार्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। औपचारिक पत्राचा नमूना, उसका जो है प्रारूप हम वो भी देखेंगे। औपचारिक पत्राचे परीक्षेतील गुणदान, उसके इम्तिहान में कितने मार्क्स है ये हम देख चुके हैं, और नमूना जो है इसका हम देखेंगे। उसके बाद है बच्चों विभाग 4 उपयोजित लेखन, ये जो है 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है विभाग 4, है ना। उसमें जो है प्रश्न चौथा आता है आपको, पत्र लेखन 4 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद उसमें जो है पहला है गद्य आकलन, है ना, सारांश लिखना है आपको, खुलासा लिखना है आपको 4 मार्क्स के लिए। फिर आपको जो है जाहिरात लिखना है, जाहिरात यानी एडवर्टाइज बनाना आपको, किसी दुकान का, किसी भी चीज़ का, ये मैंने 8th क्लास में पढ़ाया था, है ना, एडवर्टाइज बनाना करके। ये जो है 4 नंबर के लिए फिक्स है, ये आता ही चाहता है। उसके बाद है बातमी लेखन, कोई स्कूल में प्रोग्राम हो गया या आपके आजू बाजू में कुछ ऐसी घटना घट गई, सारी चीज़ें जो है आपको बातमी लेखन में आती है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बोल के बोलते रहते हैं। उसके बाद है बच्चों कथा लेखन, यानी कहानी, कोई सी भी में से चारों में से आपको जो है एक चीज़ लिखना है।
ये भी जो है 4 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद है बच्चों निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग आपको जो है लिखना है। उसमें वर्णनात्मक निबंध, किसी चीज़ का आपको वर्णन करना है। कोई भी चीज़ है, स्कूल है, माँ है, बाप है ना, कोई महात्मा गांधी है, या फिर दिल्ली के बारे में पूछा है, किसी के भी बारे में अगर पूछा है तो उसके बारे में जो आपको वर्णन करना है। उसके बाद है आत्मकथन। आत्मकथन यानी उसकी जो है बायोग्राफी, उसकी आप बीती लिखना है आपको। जैसा आप पेन है तो पेन की आत्मकथा लिखना है, आपको पेन बनना पड़ेगा वहाँ पर, पेन बोल रहा है। बच्चों पत्र लेखन म्हणजे काय, ये मैंने जो आपको बताया, आपल्या मनातील भावना, विचार, मते मुद्देसूदपणे अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखित स्वरूपात पोहोचविण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्र लेखन होय। पत्र लेखनाचे जे 2 प्रकार आहेत। पहिला है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, जिसे जो है व्यावसायिक ऑफिशियली वर्क के लिए हम जो है लिखते हैं, काम के लिए हम जो है लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, ये जो है कौटुंबिक है ना, फैमिली के लिए या घर के लिए हम जो है लेटर लिखते हैं। कहीं हम दूर गए, हॉस्टल के अंदर में या इधर उधर रहने के लिए गए, तो हम जो है उस घर के लिए इन्फॉर्म करने के लिए हम जो है लेटर लिखते हैं। अब बोलेंगे सर अब व्हाट्सअप आ गए, अब फेसबुक आ गए, वीडियो कॉल आ गए, आप क्या लेटर लिखेंगे। फिर भी जो है आप लिखना, कहीं पर भी बाहर अगर गए है ना, तो उसका फ़ायदा उठाना, एक्सपीरियंस उठाना पत्र लेखन का। अपने घर को ख़त भेजना, घर से लिखने का और पोस्ट में डालने का और घर का एड्रेस देने का, है ना, आते कि नहीं देखने का अपने ख़त, अपने अम्मी को लिखने का, अपने अब्बू को लिखने का, किसी को भी जो है ख़त लिख सकते हैं। इसके अंदर में क्या क्या लिख सकते हैं हम, एक है मांगनी पत्र, कुछ मांग सकते हैं, किताबें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बख्शीश है, किसी किताब की दुकान है वहाँ से हमको बुक्स मंगाने हैं तो हम जो है मांगनी पत्र लिखेंगे। विनंती पत्र है ना, मुख्याध्यापक को लिखेंगे, टीसी विनंती कर रहे हैं हम, टीसी दो बोल के। पुलिस स्टेशन में लिखेंगे तकरार पत्र, तकरार करेंगे पुलिस स्टेशन को, ऐसा ऐसा मेरे घर में चोरी हो गई, 5 रुपये चुरा लिए सब बच्चे ने, आप जो है 5 रुपये मेरे ढूंढ करके लाइए, ऐसे जो है हम तकरार लिखेंगे। उसके बाद अर्ज लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, है ना, छुट्टी के लिए लिखेंगे, किसी की भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन एक अलग फॉर्मेट बनता जा रहा है अभी से। उसके बाद है औपचारिक पत्रात वापरली जाणारी भाषा। औपचारिक इसके अंदर में है, फॉर्मल लेटर्स के अंदर में है ना, इसके अंदर में कौन सी भाषा यूज़ की जाती है, शिष्टाचार सांभाळणारी भाषा असावी, इज्जत और एहतराम दिखना चाहिए उसके अंदर में, रिस्पेक्ट दिखना चाहिए। जो जिस ऑफिस के लिए हम लिख रहे हैं उस बंदे के लिए जो है हमको जो है रिस्पेक्ट दिखना चाहिए। पत्राच्या विषयानुसार ज्यांना पत्र पाठवायचे आहे त्यांना उद्देशून त्यांच्या योग्य सन्मानानुसार संबोधन असावे। फिर वो जो है ख़त के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जिसको हम ख़त भेज रहे हैं उनको उद्देश्य के, उनको जो है सामने रख करके और योग्य सम्मानानुसार और बहुत ही अच्छी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के उसके अंदर में हम संबोधन करेंगे। संबोधन यानी मुखातिब होना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आदरणीय, माननीय, सन्माननीय। उसके बाद बच्चों जाहिरात वाचा आणि खालील दिलेला पत्राचा नमूना तैयार करा। अब जो ये जाहिरात है, मागणी पत्र लिखना है आपको, वहाँ पर लिया है शाळा विद्यार्थ्यांना सुवर्ण संधी। साफल्य बुक डेपो नाशिक यांच्याकडून माजी राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम यांना आगळी वेगळी आदरांजली। वाचन प्रेरणानिमित्त कोणत्याही वाचनीय पुस्तकावर 50% सवलत। अब वहाँ पर दिया हुआ है 50% ऑफ बुक्स कोई सी मंगाए आज के दिन के लिए खाली वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त। वाचन प्रेरणा दिन रहता है ना, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम इनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, तो उनके इस पर जो है एक बुक स्टॉल ने जो है एडवर्टाइज लगाया है कि वो जो है 50% ऑफ रख रही है। कितने भी किताबें लेकर के जाओ 50% ऑफ। 50% ऑफ यानी अगर 500 की किताब है तो आपको कितने में मिलेगी, 250 में मिलेगी। फिर वो है सहूलत कितने दिन है, 15 अगस्त से 16 अक्टूबर, इतने दिन है। स्थल कहाँ पर है वो, साफल्य बुक डेपो, मंगलवार पेट, नासिक। अब यहाँ सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दुकान का नाम दिया हुआ है, उसके साथ में जो है क्यों ये 50% रखा गया है वो भी दिया हुआ है, कितने दिन रखा गया है वो भी दिया हुआ है, उसका पता भी दिया हुआ है।
फिर यहाँ पर जो है 2 लेटर दिए हुए नीचे में 2 क्वेश्चन है। विद्यार्थी या नात्याने स्वतःसाठी तुमच्या आवडीच्या पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र लिहा। विद्यार्थी, तुम जो एक स्टूडेंट हैं और खुद के लिए तुम्हारी पसंदीदा किताबें मंगाने के लिए जो है आपको खत लिखना है। और दूसरा क्या है, शालेय ग्रंथालय प्रमुख या नात्याने साफल्य बुक डेपोकडे पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र लिहा। अब शालेय ग्रंथालय प्रमुख लाइब्रेरी के तुम मेन है स्कूल के, वो मेन रहने की हैसियत से तुमको जो है पत्र लिखना है। अब उसका जो है हम नमूना देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है विभाग 4 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 4A, उसका उत्तर दिया हुआ है दिनांक 16 अगस्त 2020। प्रति किसको लिख रहे हैं वो लिखना है। माननीय व्यवस्थापक साहेब, है ना, मैनेजर साहेब, उसको जो है मराठी में बोलते हैं व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाला, मैनेज करने वाला। किसको मैनेज करने वाला? साफल्य बुक डेपो, इसका जो है व्यवस्थापक है। मंगलवार पेठ नासिक, यहाँ पर उसका जो है पूरा एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड है तो पिन कोड भी लिखेंगे। अब उसके बाद क्यों लिख रहे हैं हम वो यहाँ पर दिया हुआ है। विषय पुस्तकांची मागणी करण्याबाबत। विषय जितना छोटा हो उतना बेहतरीन है। विषय एकदम लंबा लचक नहीं होता, या 2-3 लाइन में नहीं होता, बल्कि एक ही लाइन में, आधी लाइन में, बहुत हो गया है तो 1 लाइन में, है ना, विषय उतना ही चलता है। पुस्तकांची मागणी करण्याबाबत, किताबों की मांग करने के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है रिस्पेक्ट देंगे महोदय, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे सेवेशी नम्रपणे विनंती करण्यात येते की मी MM रब्बानी हाईस्कूलमध्ये ग्रंथालय प्रमुख या पदावर कार्यरत आहे। मैं जो है MM रब्बानी स्कूल के अंदर में ग्रंथालय प्रमुख लाइब्रेरियन हूँ। ये जो है इस पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। मी हे पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र माननीय मुख्याध्यापक यांच्या अनुमतीने लिहित आहे। मैं ये जो है इस किताबें मंगाने का जो लेटर लिख रहा हूँ, ये मुख्याध्यापक के अनुमति के अनुसार, उनकी परमिशन की बिना पर लिख रहा हूँ। आपण खाली समूह पुस्तके जाहिरातीनुसार 50% सवलत देऊन उपलब्ध करून द्याल हीच अपेक्षा है। जैसा कि आपने दिया हुआ इश्तिहार के अंदर में 50% जो है आप सहूलत दे रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, तो उसके बिना पर जो हमको ये किताबें चाहिए। पुस्तकांची नाव ये अपने से लिखना है आपको। अजून आठवतं किताब का जो है नाम वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जो है आपला आपली लिखेंगे, और नीचे में जो है आप ब का नाम लिखा हुआ वैसा लिखेंगे, और उसके बाद में अपना जो है पता लिखेंगे। ये तो हो गया आज के लेटर का, औपचारिक लेटर का जो है डेमो मैंने आपको बताया है। और भी दूसरे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बेस पर जो है आपको होमवर्क करना है। तो आप जो है ये फॉर्मल लेटर आप जो है लिख करके बताएंगे। ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है, इस ताल्लुक़ से आपको जो है फॉर्मल लेटर लिख करके बताना है। तो इसी ताल्लुक़ से और भी क्लासेस आपकी ली जा रही हैं गूगल मीट ऐप पर। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी लोग बच्चे गूगल मीट ऐप डाउनलोड करें और कल से क्लासेस ज्वाइन करें। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखते रहिए हमारा ये चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया।